मुझे आज वो ऑल 4 कोर्सेज़ का कर देना चाहिए था। चलो ठीक है, 2 बार में होता है तो बेटर ही रहता है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन है बट बहुत कॉम्पैक्ट है। मतलब इफ विल स्टार्ट एलिबरेटिंग दिस डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड everything that could have been written here is there in some or other symbolic format. So the first of all, the hospital administration is more of management oriented course, but it won't look like normal business management course because the entire focus is given on hospital administration. So there is a big change in general hospital business and other supply chain because what we get is like hospital is in itself is in the entire business environment or business ecosystem is there in hospital. तो once a patient comes to the hospital, आप उसको जैसे डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर ने कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए तो हॉस्पिटल में ही हो गया. So all the facilities that मतलब all the services that we provide to the customer or the patient, everything comes from the hospital only. तो एक पूरा पूरा business environment और ecosystem is there in itself. So द थिंग इज कि लाइक पहले क्या होता था, हम लोग जब छोटे थे तो वी यूज टू सी दैट कि जैसे अगर किसी को कोई बीमारी है तो एक इंडिविजुअल डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, उसके पास गया है एंड देन ही रोट सम टेस्ट. तो हम फिर टेस्ट के अलग डायग्नोसिस सेंटर्स हैं, वहाँ गए, फिर वहाँ से फिर टेस्ट ला के उसको दिखाया. फिर आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि ही कैन रिकमेंड कि यू नीड टू गो फॉर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल. तो फिर आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाओगे, है ना. इवन इफ ही इज़ नॉट इन द हॉस्पिटल तो पहले वो भी हो सकता है कि बोलेगा कि आपको हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है. तो पहले का जो हेल्थ जो पेशेंट केयर था या पहले का जो मेडिकेयर था, दैट वाज वेरी डिफरेंट. दीज डेज व्हाट हैपेंड, एक तो टाइप ऑफ डिजीज बहुत बढ़ गए हैं और जो नीड फॉर मेडिकेयर है वो भी बहुत बढ़ गया, हेल्थ का बजट भी बढ़ गया. एंड देन वी आर प्रोन टू गेट लॉट मेनी ऑफ अदर डिजीज लाइक कैंसर और कई सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हैं दैट हैज़ बीन स्प्रेडिंग इन वेरी हाई रेट इन इंडिया ऑल्सो. तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके कारण भी बहुत सारी डिजीज बन के आती हैं. सो दीज डेज वन हैज़ टू गो टू अ हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको सारे स्पेशलिटीज़, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स अवेलेबल हों. एंड in case if you need more of hospital attention or more of hospital service requirement, you can stay there and पूरा जो वेलनेस है वो आपको वेलनेस केयर वहाँ पे आपको मिल सके. तो इस इकोसिस्टम में चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं. मतलब लाइक you have to put blood bank, you have to put diagnosis center, you have to put uh, mess, है ना, to provide food to the patient and his attendant. You have to put finance department, even you have to put inventory management system, information system, and a patient information system. Lot many complexities will be has been arised in these days hospital. So the more the complexity is rising, the more the requirement of trained human being or trained manager or leader for that purpose है ना, is rising. तो उसी को इन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना. यू विल बी मतलब विल बी एक्सपीरियंस इन लिटिल वाइल. The Master of Hospital Administration program aims to develop a cadre of professional managers for the rapidly growing hospital sectors. As hospitals become an increasingly complex technical environment, employing people with widely divergent skill. अब यहाँ से शुरू होता है. इन्होंने एक तो बताया कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एनवायरनमेंट एम्प्लॉइंग पीपल विथ वाइडली डाइवर्जेंट स्किल्स. तो उसमें आपको स्टाफ, मतलब नॉट ओनली डॉक्टर, नर्सेज, है ना, अदर स्टाफ्स, सपोर्ट स्टाफ्स, मतलब कितने तरह के स्टाफ्स हो जाते हैं वहाँ पे. द नीड टू मैनेज देम efficiently without any compromise to humane and caring environment that the sick need bring forth bring brings forth the need of new type of health professional, the hospital manager. तो एक तो ये भी है कि जैसे अभी अभी कभी हॉस्पिटल में जाओगे या किसी हॉस्पिटल में देखोगे, विल फाइंड कि द हॉस्पिटल मैनेजर हैज़ द
मतलब जो जो कंट्रोल ऑन पेशेंट केयर है उस पे अथॉरिटी हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ज़्यादा है। एंड द डॉक्टर, मतलब हम जिसको हॉस्पिटल जिससे हम पहचानते हैं, है ना, डॉक्टर इज द पार्ट ऑफ द केयर, है ना। उसके बाद जो इंटायर प्रोसेस ऑफ केयर हॉस्पिटल मतलब पेशेंट केयर है और जो ट्रीटमेंट का process है, that is being managed by hospital manager. So even we, if we don't respect that profession that much right now, है ना, although in that fraternity everybody respects that, but बाहर के लोगों को लगता है डॉक्टर भगवान है। But when you go to hospital, the manager that is who is running that hospital is also doing a great support to you or providing support to you. तो हॉस्पिटल मैनेजर को बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में उसको कई सारे डिसीजन लेने होते हैं, प्रोसेस मैनेज करना पड़ता है, उसकी इफ़िशियंसी देखनी पड़ती है, इफ़ेक्टिवनेस देखना पड़ता है, फिर कई सारे चेंजेस इन बिटवीन आते हैं उसको भी एकोमोडेट करना पड़ता है। मतलब जो मैन पावर प्लानिंग है या फिर जो अटेंशन, जैसे किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा अभी बर्डन पड़ेगा, उस पर ज़्यादा लोड आएगी, तो लोड शेयरिंग वगैरह भी देखना पड़ता है। तो देर एंड इवन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग क्रिएटेड बाय हॉस्पिटल। जैसे तुम देखोगे कि इट्स नॉट जस्ट अ टाइप ऑफ डिजीज दैट हॉस्पिटल इज ट्रीटिंग, फुल बॉडी चेकअप एंड देर आर एन नंबर ऑफ अदर हेल्थ केयर वो जो प्रोडक्ट्स हैं दे दैट हॉस्पिटल्स आर बीइंग रनिंग एंड ब्रिंगिंग डे बाय डे। तो एक हॉस्पिटल मैनेजर को उसको भी देखना होता है। So the MHA hospital programs prepare students for leadership roles in the hospital sectors through training in planning, operational, and project management of the hospitals, including orientation in the managerial aspects of clinical and support services. ठीक है। So of course the ऐसे देखोगे तो you'll find the entire management program is there, but it has been aligned to the hospitals or the processes of hospitals only. तो प्लानिंग है ना, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, मतलब you'll have to go to Google or somebody who has been working in hospital administration program कि what kind of planning they do, है ना, किस तरह and what kind of operational complexity they have to face, and if they took any project, है ना, every hospital is evolving, तो इवॉल्व होता है तो एक प्रोजेक्ट की तरह इवॉल्व होता है कि विल बी स्टार्टिंग दिस डिपार्टमेंट, विल बी मेकिंग दिस सर्विस पॉसिबल इन आवर हॉस्पिटल। तो वैसे कोई एक प्रोजेक्ट आपने लिया तो व्हाट इज द हाउ टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट इन स्टिपुलेटेड टाइम, और जो भी स्टिपुलेटेड टाइम और जो भी आपने प्रोजेक्ट्स के गोल बनाए हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं, तो उस हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा, which the other project manager or other business project management cannot do effectively, because we also know what is the clinical and support service aspect of that। क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट के अप्रोचेज को नहीं समझोगे, ट्रीटमेंट के कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझोगे, तो उसकी सराउंड्स जो सिस्टम है ना, द सिस्टम ऑन विच दैट प्रोसेस रन्स, वो भी आप कैसे क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। तो इसके अलावा द प्रोग्राम ऑल्सो इम्पार्ट्स ट्रेनिंग इन मैनेजिंग फाइनेंशियल्स, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज हॉस्पिटल इन हॉस्पिटल्स। तो फाइनेंशियल तो आप समझते ही हो, जैसे अगर आप एक तो नॉट ओनली फी दैट दे चार्ज, उसमें ये भी होता है कि जैसे इंश्योरेंस है किसी का, तो कैसे को इंश्योरेंस कवर को कैसे लेना है, क्योंकि वो सब हॉस्पिटल के थ्रू टाइप होता है, तो दे हैव टू establish a department which basically tie up with the insurance company, है ना। और उसके डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं फाइनेंशियल्स के, कि कहाँ कहाँ पे आप कितने कितने पैसा स्पेंड कर रहे हो, किस प्रोसेस पे, किस एक्टिविटीज़ पे क्या पैसा स्पेंड कर रहे हो, सो दैट यू कैन चार्ज दैट विद द कस्टमर। तो फाइनेंसेस भी आपको सब सिखाया जाएगा। मटेरियल, बिकॉज हॉस्पिटल ऑल्सो has मतलब a lot many in medicines or medical equipments or everything they keep at their place। तो मटेरियल की प्लानिंग एंड उसका इन्वेंट्री कि कितना रखना है, कितना दिन में खर्च होगा, हाउ कॉस्टली इज दिस, है ना, और कितने सारे मटेरियल्स होने चाहिए। नॉट ओनली मटेरियल की क्वांटिटी, मटेरियल का मैनेजमेंट, लाइक एट व्हाट डिपार्टमेंट, एट व्हाट प्लेस, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज नीडेड, है ना। जो भी उसका आपका टेक्निकल डिवाइसेस हैं, जैसे अभी ऑक्सीजन ही है, फिर इस तरह की कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हॉस्पिटल में जो आपको समझना है, एंड यू हैव टू कीप ट्रैक कि हाउ मच इज बीइंग एक्सपेंड और कितना कितना इन्वेंट्री हम रखते हैं, तो उसको भी हमें मैनेज करना होता है।
एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज ऐसे भी आजकल नो ऑर्गेनाइजेशन रन्स विदाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो हॉस्पिटल में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यू मस्ट हैव सीन, इफ यू हैव गॉन टू एनी हॉस्पिटल, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो फिर आपकी पूरी ट्रैक होती है ना, जो आपके जितने भी ट्रीटमेंट के प्रोसेस आपने वहाँ पे कंप्लाई किया है या जहाँ वहाँ पे अटेंड किया है, वो सबका ट्रैक होता है. सो दैट इन्फॉर्म और दूसरा जो बाकी जो एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन सिस्टम और मटेरियल और जो भी हम तुमको अभी अटेंडेंस सिस्टम, वो सारी चीज़ें वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है. तो एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो आपको समझना है, जो आपको बताया जाएगा, जो आपको ट्रेन किया जाएगा जिस पे, so that you will be also be able to keep the data in a systematic way, and you can find information from those data. So again, आपको पर्सपेक्टिव बिल्ड करना होगा फॉर मैनेजिंग पीपल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, because when you'll go there in a hospital say environment, you'll find lot many employees are far senior to you, and they might be having a professional ego with them, and you are going to manage them, because you cannot just direct a doctor, and when he is having some ego issue, तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, because he might not give you that kind of respectful attitude, because he might think of himself about ki we are the doctors, and you are kind managing the process of मतलब not important process of treatment. तो वैसे केसेस में आपको एक पर्सपेक्टिव और एक एटीट्यूड डेवलप करके जाना पड़ेगा, है ना, टू डील विथ पीपल, ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स दैट दे आर इन हॉस्पिटल. So MHA hospital degree is hospital management degree is designed to complete. चलो ये तो ऐसे ही है. The students of MHA program find jobs to manage variety of specialized services in hospitals, both in private and government sectors. Their job description includes managing various departments of large hospitals, as well as planning and designing new services at new hospitals. In the past, students have found employment in leading corporate and trust-run hospitals all over the country. So ये जो न्यू हॉस्पिटल्स वाली बात है, यू कैन जस्ट फाइंड इट इन मतलब इन एनी जो भी स्टडी है. सो यूल फाइंड कि जो नए हॉस्पिटल के बढ़ने का रेट है वो दैट इज़ वेरी हाई दीज डेज, बिकॉज पहले हॉस्पिटल्स जो होते थे वो मेट्रो सिटीज़ में ही ज़्यादा होते थे. अब नाउ इट हैज़ मतलब नीड फॉर हॉस्पिटल हैज़ ग्रोन इन टायर 2 सिटीज़ ऑल्सो. तो अब इवन इवन इन द रूरल एरियाज ऑल्सो. तो वो कैसे, जैसे मान लो कि अगर एक बड़ा हॉस्पिटल अपना एक्सटेंशन खोलना चाहता है, या फिर एक बड़ा हॉस्पिटल अपना एक पूरा न्यू सेंटर खोलना चाहता है, और दोनों में कैसे टाई अप रहेगा. ऐसा भी हो सकता है कि हम माइल्ड केसेस को थोड़े मतलब एट द प्लेस ऑफ वो स्मॉल टाउन में डल करके इमरजेंसी केसेस को हम बड़े टाउन में रखें. तो इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं विच यू कैन डिज़ाइन और थिंक और प्लान ओवर इट. तो ये जो न्यू हॉस्पिटल्स अब कोविड सिचुएशन के कारण तुम देखोगे कि lot many big hospitals will start opening their hospitals in all the places of मतलब tier 2 or tier 3 cities. तो वो भी आप देखोगे, तो मतलब in recent years you will be having this kind of job profile also. So of late there are also job opportunity arising in hospital consultancy firms. Of course जब नए नए hospital खोलेंगे, और many of the time they might not have budget to keep sufficient number of healthcare मतलब hospital managers, तो उस समय आपको कंसल्टिंग रोल्स भी मिल सकते हैं, बिकॉज मतलब टू स्टार्ट एंड मेक इट रनिंग एट टिल दैट टाइम यू विल बी कंसल्टिंग द हॉस्पिटल. तो ये भी एक, और ऑफ कोर्स अगर आपको आपकी आईटी की नॉलेज भी अगर वहाँ डेवलप हो गई, अगर आप आईटी सेक्टर वाले मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी अगर आप इंटरेस्ट लिए और उस स्पेशलाइजेशन को परस्यू किए, तो यू कैन ऑल्सो फाइंड जॉब इन हेल्थ केयर आईटी इंडस्ट्री ऑल्सो, एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर ऑल्सो. इसमें कई तरह के जॉब्स आते हैं इसमें. ठीक है, ये समझ में आया तुम लोगों को? कुछ पूछना है टिल नाउ? What is the difference between administrator, regulator and manager? See, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो बेसिकली सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने का काम करता है और फॉलो कराने का काम करता है. सो एडमिनिस्ट्रेटर फिक्स कि all the subordinates or all the departments does the work exactly according to the rules that has been made. और मैनेजर जो है, मैनेजर जनरली हम बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जो काम करते हैं, जैसे डीएम वगैरह को एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं. मैनेजर को हम यूज़ करते हैं बेसिकली कॉर्पोरेट में.
तो कॉर्पोरेट में क्या होता है, देयर इज अ सर्टेन स्कोप ऑफ चेंजिंग द डिसीजन, देयर इज सर्टेन स्कोप ऑफ ब्रिंगिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोसेस। तो एक मैनेजर को थोड़ा होता है कि मतलब वो अपने स्टाफ को या फिर जो भी प्रोसेस है उसको ट्वीक कर सकता है थोड़ा, बिकॉज व्हाट कॉर्पोरेट डज, वो अल्टीमेटली मतलब वो अपने कंप्लायंस में रहते हैं विच इज देयर इन द रिटन इन द फाइनेंशियल, जो भी जो गवर्नमेंट की मैंडेटरी कंप्लायंसेस है वो फॉलो करते हैं, बट ऑपरेशनल पार्ट पे दे कीप देयर मैनेजर्स फ्री कि आप एक सर्टेन टाइप ऑफ चेंज कर सकते हो टू अचीव द गोल। बिकॉज क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, एंड एवरी टाइम इफ यू वेट फॉर टॉप मैनेजमेंट की आप प्रोसेस चेंज करोगे तब हम प्रोसेस पे न्यू प्रोसेस पे काम करेंगे, तो उस पर बहुत लेट का प्रोसेस होगा। तो दैट्स वाई प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस जो है वो दे गिव यू दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो वैसे वैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है लोग उसको हम मैनेजर करते हैं, ठीक है। और रेगुलेटर इज समवन हु बेसिकली चेक कि सर्टेन डिपार्टमेंट इज वर्किंग एज पर द कंपनी पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी, है ना, और नॉट। तो रेगुलेटर इज समवन हु डजंट हैव एनी रोल, डायरेक्ट रोल इन डूइंग द थिंग, है ना, बट ही काइंड ऑफ प्रोवाइड मैकेनिज्म और कंप्लायंसेस की इसको फॉलो करो और उसको चेक करते रहते हैं। तो आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा प्रियांशु। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, और बताओ कोई हेल्थ से रिलेटेड किसी का डाउट? सत्यम, साहित्य, ऋतुपर्णा बताओ। हाँ, मेरा एक डाउट है सर। हम्म अगर पूछा जाए हॉस्पिटल में डिफरेंट रोल्स है, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में क्या डिफरेंस एग्जैक्टली ऑपरेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में? मतलब सी बोला गया कि हम ऑपरेशनल बता रहे हैं प्रॉब्लम्स। आपको, ऑपरेशनल में होता क्या है कि जैसे ऑपरेशंस इज बेसिकली बिल्ट ऑफ प्रोसेसेस, है ना। तो जब आप प्रोसेस मैनेज करते हो कि पेशेंट को यहाँ से यहाँ ले जाना है, फिर इसको ऐसे करना है, फिर ये प्रोसेस ऐसे होगा, डायग्नोसिस का प्रोसेस ऐसे होगा, तो ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, जिसमें आप सोचते हो कि जैसे डायग्नोसिस के टाइम को कम करना है, या फिर आप चाहते हो कि वेटिंग टाइम कहीं पे कुछ कम करना है, तो जो कुछ चेंजेस करनी है आप करते हो, तो वो ऑपरेशन वाली बात होगी। whenever you talk about administration, it's more about keeping people right on the work, समझे, कि जैसे मान लो कि हर जगह पे कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उस ऑपरेशंस को जो लोग मैनेज कर रहे हैं दे आर डूइंग वर्क ऑन टाइम, और उस इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जिसकी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इज फिक्सिंग द प्रोसेस की ऐसे ही हो, और ऑपरेशंस इज लाइक फाइंडिंग कि कुछ और किया जा सकता है क्या, कैन वी हैव सम चेंजेस टू मेक इट मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव। और ऑपरेशंस में हम ये भी देखते हैं कि कितना वेटिंग टाइम है, कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है, कितनी मूवमेंट है, कितना प्रोडक्ट मूवमेंट है, कितना खर्चा हो रहा है किस किस एक्टिविटीज़ में, तो ये सारी चीज़ें हम ऑपरेशनल एनालिसिस में करते हैं, ठीक है। ओके सर। अब जब जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी प्लेसमेंट या जो भी हॉस्पिटल स्टार्ट किए जॉब, हम्म तो हम्म मोस्टली ये प्लेसमेंट जो होता है ऑपरेशनल मैनेजर के हिसाब से ही होता है, ऊपर से नहीं, किसी को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको आपको कोई भी रोल दिया जा सकता है, मतलब मल्टीपल रोल्स होते हैं हॉस्पिटल में। सो यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग, मतलब नॉट एवरी टाइम विल बी द हेड ऑफ द हॉस्पिटल, है ना। तो आपको क्या होगा कि आपको स्टार्ट कराएगा कि चलो आप ऑल द डायग्नोसिस के प्रोसेस को देखोगे, ठीक है, या आपको होगा कि आप जो पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको देखोगे, या फिर आप ऐसे देखोगे कि अवेयरनेस, मतलब हाउ डू वी रीच, ये भी हो सकता है, थोड़ी बहुत ब्रांडिंग मार्केटिंग भी तो पढ़ाया ही जाएगा इसमें। सो हाउ डू यू रीच टू द पीपल, ये आपको देखना है। तो यू कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ जॉब, और दैट डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू आर हैविंग इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो आप जिस पे ज़्यादा फोकस करोगे, आप यू कैन डिमांड फॉर दैट जॉब कि मुझे दे दो। अगर अगर आप किसी पे नहीं फोकस करोगे तो जस्ट एक्सपेक्ट कि जो भी मिल जाए हम करेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ सर। तो जैसे मान लो कि अगर आपको मन है कि नहीं हम जैसे इस पर्टिकुलर टाइप के जॉब को ही करेंगे, या फिर हम हॉस्पिटल प्लानिंग पे काम करेंगे, तो आप उसको क्या करोगे कि स्टार्ट तो आपको हॉस्पिटल प्लानिंग पे तुरंत मिलेगा नहीं, है ना, बट उस तरह की कंसल्टिंग में जाके आप स्टार्ट करोगे कि हाँ भाई आप असिस्ट करिए पहले, और फिर जाकर आपने प्लानिंग वाला रोल भी लिया, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यस सर। तो आपको वहाँ जाके आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा कि यू वांट टू वर्क फॉर कंसल्टिंग और यू वांट टू डायरेक्टली वर्क फॉर हॉस्पिटल्स, ठीक है, इस तरीके से। ओके। सो नाउ लेट्स। मोस्टली
जो हाँ बोलो। जो यहाँ प्लेसमेंट होता है, जहाँ पे लिखा होता है आईटी कंसल्टेशन लिखा होता है, होता क्या एग्जैक्टली आईटी कंसल्टेशन? मतलब ये हॉस्पिटल के लिए ऐसे कंसल्टेशन हाँ, होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो होता क्या है कि कोई भी हॉस्पिटल आजकल जो है वो बिना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं चलता। अब होता क्या है कि वाइल यू आर क्रिएटिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जब भी कोई आईटी वाला बंदा है ना, वो तो उसने पढ़ा नहीं है हॉस्पिटल का, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को समझता नहीं है। तो उस केस में अगर आप आईटी भी थोड़ा जानते हो तो यू कैन बी अ वेरी गुड पर्सन टू बी दैट एनालिस्ट, आईटी प्रोसेस एनालिस्ट। तो यू विल नॉट बी डिजाइनिंग एनीथिंग, बट यू विल बी टेलिंग आईटी पीपल की ऐसा हमको करके देना है, ठीक है। तो जो भी आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसका, जैसे हम जनरली जो एमबीए आईटी वाले बच्चे होते हैं ना, वो प्लेस होते हैं बिजनेस एनालिस्ट के पोस्ट पे। वो क्या होता है कि आईटी कंपनी ऑन द कंपनी वेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, उसके बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। what they do is they understand the business and then accordingly they tell the IT person कि ऐसा हमें प्रोसेस में कस्टमाइजेशन चाहिए या आईटी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन चाहिए। तो वो जो बिजनेस एनालिस्ट का पोस्ट होता है ना, जो जनरली एमबीए स्कूल से हायर होता है ना, बेसिकली एमबीए आईटी वाले बच्चे, इस केस में हॉस्पिटल के केस में दे कम फॉर योर प्रोग्राम ओनली, कि आप में से जो भी बच्चे जो थोड़ा आईटी समझते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम में उनका अच्छा रिसर्च हो गया, या आपने डिजर्टेशन कर लिया, आपने कई सारे पेपर्स, रिसर्च पेपर नहीं, कई सारे प्रोजेक्ट कर लिए, 2-3 प्रोजेक्ट कर लिए, तो आप अपने आप को पिच कर सकते हो कि आई कैन बी द आईटी एनालिस्ट फॉर हॉस्पिटल्स। ओके। आई बात समझ में? तो जैसे होता क्या है ना कि आईटी जो है वो बहुत आसान नहीं होता इम्प्लीमेंट कराना। तो आईटी इम्प्लीमेंट कराने के में क्या होता है कि आपको वो जैसे प्रोसेसेस को समझते हुए कि कैसे कैसे डेटा मूव करेगा और कैसे कैसे इंफॉर्मेशन की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, उस हिसाब से ही आप आईटी वो करोगे ना, इम्प्लीमेंट करवाओगे। तो एक हॉस्पिटल के नीड को समझने के लिए और आईटी सिस्टम को भी समझने के लिए वी नीड अ मिक्स ऑफ स्किल, जिसमें जो जो एम्प्लॉई है या जो आईटी एनालिस्ट है वो दोनों बातों को समझता है ना, कि हॉस्पिटल की नीड क्या है और आईटी की कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, और उसकी लिमिटेशन क्या है। तो उसको समझते हुए यू कैन बी दैट पर्सन हु कैन act as a mediator between the information system developer and the hospital, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम्म, इफ वी आर थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस, हम्म। तो सर ये हमारे प्रोग्राम के अंदर हम लोग सीखेंगे या अभी से वी कैन स्टार्ट समथिंग, जिससे हम लोग आईटी सेक्टर के लिए भी कुछ प्रिपेयर हो रहे हैं? अगर कुछ स्टार्ट कर सकते हैं तो क्या स्टार्ट करें इसकी प्रिपरेशन के लिए, कि थोड़ा सा हमारी आईटी के अंदर भी थोड़ा नॉलेज बढ़े? मतलब ऐसा स्पेशली कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ईआरपी सिस्टम्स वगैरह पढ़ सकते हो कि किस टाइप का ईआरपी सिस्टम होता है ना। आप कभी बोलोगे तो आई कैन कीप अ क्लास फॉर दैट, ठीक है। तो इन जनरली आपको कोडिंग वोडिंग नहीं सीखना होता है ना, यू जस्ट नीड टू नो कि जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो जैसे आप अगर खुद से ध्यान देखो, मतलब कोडिंग तो नहीं करोगे ना, मतलब आप जावा और इस तरह की जो कोडिंग होती है उसमें वो तो नहीं करोगे। तो यस। आप बेसिकली यू विल बी नोइंग कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज रिक्वायर्ड, और कैसी किस तरह की प्रोग्रामिंग होती है, मतलब हाउ इफिशिएंट आईटी सिस्टम कैन बी, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस भी है। तो उस पे कभी हम लोग एक क्लास रख लेंगे, ठीक है, ईआरपी सिस्टम्स पे। Also, sir, is this IT industry only for people with engineering background? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब इफ़ यू आर, मतलब आप अपने कॉलेज में जाके अगर आप उसमें परस्यू करते हो, पेपर स्लिप पढ़ते हो और उसको प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो रिलेटेड, तो आप भी जा सकते हो। मतलब हमारे कई सारे दोस्त हैं जो आर्ट्स ग्रेजुएट हैं बट दे आर वर्किंग एज आईटी एनालिस्ट, ठीक है। सो इनफैक्ट मतलब मेरा एक दोस्त है, वो तो आर्ट्स ग्रेजुएट है और वो ही वाज क्लाउड कंप्यूटिंग, बिरला सॉफ्ट के क्लाउड कंप्यूटिंग के नए डिपार्टमेंट का हेड था कुछ दिन तक। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव टू कोड, यू डोंट हैव टू राइट एनी सिंगल कोड, है ना, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है और कितनी लिमिटेशंस होती हैं एंड हाउ डज इट हेल्प्स टू अ बिजनेस, ठीक है। तो मेरा एक यस लास्ट सर। क्वेश्चन है, यहाँ पे दो चीजें आईटी में, एक आईटी कंसल्टेंसी फर्म्स है, एक हेल्थ केयर आईटी इंडस्ट्री है। नहीं, तो इंडस्ट्री तो बहुत ब्रॉड हो गई ना। आईटी कंसल्टिंग फर्म जो होती हैं, जो टीसीएस वगैरह जो होते हैं, ये बेसिकली व्हाट दे डू इन दो टू फॉर्मेट्स, ईदर दे डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर द बिजनेस,
और दे बी द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फॉर द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे जो सॉफ्टवेयर भी होता है ना, जो ERP सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनाती है। जैसे मान लो कि SAP है, SAP है, तो उसने एक बनाया सॉफ्टवेयर SAP का ERP। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट दे डू इज दे पुट TCS एज एन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। ठीक है, इसी तरह से कई बार क्या होता है कि जैसे SAP कहीं इम्प्लीमेंट हो गया तो उसको एक कंटिन्यूड वो भी चाहिए, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस चाहिए, है ना, कि वो उस पर उस इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में लोग को काम करते रहें, उनको प्रॉब्लम ना हो, तो वो मेंटेनेंस का भी काम होता है। तो वो सब भी करती है IT सर्विस, मतलब उस तरह का भी काम करती है TCS। और दूसरा काम ये भी करती है कि एक नया बिजनेस को सॉफ्टवेयर बना के भी देती है, मतलब इनके कुछ प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर भी होते हैं। व्हाट दे डू इज दे कस्टमाइज इट फॉर द बिजनेस। तो इसी तरह से जैसे हॉस्पिटल है ना, तो हॉस्पिटल जो है जैसे बैंक्स, मैं तुम्हें बताता हूँ, बैंक्स में एक सॉफ्टवेयर होता है फिनेकल, बहुत सारी बैंक फिनेकल यूज़ करती है। तो वो जिस कंपनी का है, वो जब भी किसी नए बैंक में जाएगा ना, तो नए बैंक के हिसाब से उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो SBI में यूज़ हो रहा है सेम सॉफ्टवेयर हम PNB में यूज़ कर लें, क्योंकि बैंक के प्रोसेसेस अलग हो सकते हैं। और स्पेशली चलो ये तो नेशनलाइज बैंक है, तो इनको बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं, but when it comes to private companies, तो they have a very different habit from the different company। तो उस हिसाब से IT को कस्टमाइज करना पड़ता है। तो either they have to customize the same software they have already they have, or they have to create a new one। तो इसी तरीके से जो कंसल्टिंग सर्विसेज होती हैं, स्पेशली हु कैन क्लेम कि हम हॉस्पिटल कंसल्टिंग सर्विसेज, हॉस्पिटल के लिए भी IT सर्विसेज देते हैं, तो उनके पास उस तरह का मैन पावर होना चाहिए कि हॉस्पिटल के बिजनेसेस को समझने के, हॉस्पिटल के ऑपरेशंस के नो हाउ को समझने वाला भी बंदा होना चाहिए, सो दैट ही कैन गाइड देयर टेक्निकल टीम कि इस तरह की रिक्वायरमेंट है इस हॉस्पिटल की। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट दे डू इज, पहले वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, दे समझते हैं, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चेंजेस हैं आपके प्रीवियस क्लाइंट से, और जो भी आपके पास प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर है उस चेंज को लाकर कस्टमाइज करवाते हैं IT के उससे, टेक्निकल बंदों से। तो मीडिएटर का काम करना है आपको वहाँ पे, है ना। तो वो तभी हो पाएगा व्हेन यू नो बोथ साइमल्टेनियसली ऑल द ऑपरेशंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड व्हाट कैन बी गुड विच ऑपरेशंस, मतलब कितना चेंज हम बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू विल बी ऑल्सो नोइंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम कि वो कैसे काम करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, Yes, sir. ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वो प्रोग्राम। ये है हमारा